नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। इसके पहले हमने गंगा नदी तंत्र पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी लिस्ट निकाल कर वहां से आप देख सकते हैं। हम उत्तर भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। अभी हमने गंगा कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी और आगे पढ़ेंगे कुछ और नदियों के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं सिंधु नदी। हम ये फिगर बनाया है, पहले हम फिगर समझते हैं, फिर इसे कंप्लीट चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी किधर है, कहाँ है? क्षेत्र की हम बात करें तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर एक राज्य है, उसी राज्य में सिर्फ एक राज्य में सिंधु नदी बहती है। जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है और कश्मीर से बाहर हो जाती है। भारत के किसी अन्य राज्य में सिंधु नदी नहीं बहती है। अब भारत की नदी है कि बाहरी नदी है, ऐसी बात करें हम तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, फिगर में आप देख सकते हैं मानसरोवर झील। और ये कहाँ है? यह है तिब्बत। तो सिंधु का उद्गम तिब्बत में, यानी कि भारत से बाहर है, भारत में नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर से, तिब्बत से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेह के पास, यहां कहीं लेह बना सकते हैं। लेह के पास जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी एंट्री करती है भारत में, और भारत में बहते हुए पश्चिम की दिशा में बहते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। तो अब बात आती है भारत में। भारत से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान में, अब पता पंजाब, हमारे पास पंजाब है तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। पंजाब बंटवारे में दो पार्ट में बटा है, तो कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में, उसका भी नाम पंजाब ही है। तो भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों पंजाब हैं। चलिए देखते हैं। यहां से सिंधु नदी निकलती है, लेह के पास जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है, यानी कि भारत में इसका आगमन हुआ, भारत में प्रवेश। इसके तुरंत बाद श्योक नदी, दाहिने साइड से एक नदी श्योक नदी जो कश्मीरी नदी है, श्योक नदी यहाँ आकर मिलती है। फिर सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ पंजाब प्रांत में भारत से बाहर हो जाती है। ये पंजाब पाकिस्तान का है। यहाँ कुछ भारत सीमा खत्म होती है, सिंधु यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पंजाब में 5 नदियों का देखिए, 1 2 3 4 5, किशनगंगा से, उसके बाद झेलम नदी। झेलम का उद्गम शेषनाग झील है जो कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। तो झेलम का उद्गम शेषनाग झील, यानी कि किशनगंगा एक नदी, दूसरी झेलम, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। यहाँ एक बड़ी नदी है सतलज। 5 नदियों की वजह से पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। 5 नदियों का उद्गम, यानी 5 नदियों का स्थान। दोआब, आब का मतलब दोआब होता है, दोआब मतलब होता है किनारे, नदियों के मैदानी क्षेत्र या किनारे। तो पंजाब बनाया गया है 5 नदियों की वजह से, तो इसलिए पंजाब नाम दिया गया। बंटवारे में पंजाब का कुछ प्रांत यहाँ से ऐसे लगभग पाकिस्तान में गया, यहाँ भारत में। तो आप देख रहे हैं मोहनकोट नाम का जिला, मोहनकोट नामक स्थान जो पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यहाँ है। वहां भारत की 5 नदियां यहाँ आकर मिलती हैं सिंधु नदी में। भारत की बात करें तो सतलज नदी, यह भी भारत के बाहर से एंट्री है, यानी प्रवेश भारत के बाहर से आता है, इसका भी उद्गम। तो भारत के बाहर राकसताल झील है जो कि कहाँ है? तिब्बत। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है जो कि कहाँ है? तिब्बत में है। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, वो भी तिब्बत में है। तो दोनों बड़ी नदियां भारत के बाहर से उद्गम है। और अंत की बात करें हम तो सतलज यहाँ से निकलती है, यहाँ व्यास नदी आकर मिलती है। कहाँ? कश्मीर में। व्यास नदी भारतीय नदी है, तो भारत में यहाँ कश्मीर में उद्गम है इसका, और यहीं आकर सतलज में मिल जाती है व्यास नदी। फिर सतलज बहते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोहनकोट में आकर कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में और 5 नदियां मिलती हैं जो आपके सामने है। सतलज को लेकर 5 नदियां, किशनगंगा, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, 5 नदियां मिलती है मोहनकोट में। ये हो गया पाकिस्तान क्षेत्र। उसके बाद सिंधु आगे बढ़ते हुए अरब सागर में खत्म होती है, यानी सिंधु का उद्गम मानसरोवर तिब्बत, मोहाना यानी कि अंत अरब सागर। नदियों के अंत वाले क्षेत्र को मोहाना भी कहा जाता है। तो अरब सागर में सिंधु नदी का अंत होता है। यह हो गया सिंधु नदी।
सतलज के बारे में बात करें तो आपको बता दिया उद्गम राकास्थल। सवाल ऐसे बनते हैं सिंधु के और नदियों से, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सिंपल से एक लाइन के बनते हैं। राकास्थल झील किस राज्य में कहाँ है? तो तिब्बत में है। सतलज का उद्गम राकास्थल में है। सतलज की सहायक व्यास नदी है। सिंधु नदी की बात करें तो यह सिंधु नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। चलिए, ये तो हो गया सिस्टम मैप का। यहाँ कुछ शब्द लिख रखा मैंने। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ है? दर्रे वाले चैप्टर हमने पढ़ा है, उसका आंसर आप बताएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज्योग्राफी की लिस्ट से वहां से दर्रे यानी कि पास, उसकी वीडियो देख सकते हैं। भारत के सभी दर्रों की चर्चा है किन राज्यों में है। यहाँ से सतलज नदी भारत में एंट्री करती है। अगर मैं राज्य बता दूंगा तो वही तो क्वेश्चन है। तो आपका काम है, आप कमेंट में आंसर बताइए सिपकीला दर्रा किस राज्य में। यहाँ दर्रे के पास से सिपकीला दर्रे से सतलज भारत में प्रवेश करती है और बाकी सतलज का सफर आप देख रहे हैं। यहाँ आकर सिंधु में मिल जाती है, खत्म हो जाता है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का बांध है, भारत में है। किस राज्य में है ये भी जवाब में बताइए। और सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। सतलज सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखें। चलिए अब इससे कुछ जुड़े तथ्य पढ़ लेते हैं, कुछ ब्यौरे देख लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम सवाल पूछा जाता है। तिब्बत मानसरोवर, मानसरोवर झील तिब्बत भारत में प्रवेश। जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर एक राज्य है जहां में सिंधु नदी प्रवेश करती है और उसी को पार कर जाती है, दूसरे राज्य में एंट्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, अभी जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो अभी अब 2 गिना जाएगा, लेकिन क्षेत्र और नदी तो वही है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो भारत में प्रवेश जम्मू कश्मीर में होती है और जम्मू कश्मीर से ही भारत से बाहर भी हो जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र पंजाब का कहाँ चला गया? अब पाकिस्तान का क्षेत्र है ये, मोहनकोट। आगे बढ़ते हैं। सिंधु समझौता, यह एक नदी हमारे और उनके बीच, किसके? अरे अपने चचेरे भाई पाकिस्तान के, जिसको हरकतों से आदत बनी है लगातार कुछ न कुछ करते रहने की। हमने समझौता किया 1960 में सिंधु के जल को लेकर भारत पाकिस्तान में एक समझौता किया गया। उसके तहत 20% जल सिंधु का भारत लेगा, 80% पाकिस्तान लेगा। अब बताइए, पाकिस्तान को हमने दिया 80%, फिर भी शांत नहीं हुए। फिर क्या हुआ? विवाद तो आज तक लगातार बने ही रहे। झगड़ा हुआ, जो कि आपको पता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, 71, 2 बार लड़ाइयां भी हुई। 71 में लड़ाई का महंगा पड़ गया पाकिस्तान को, 65 में तो हार गया। फिर 71 में क्या हुआ कि बांग्लादेश जो उनका पूर्वी पाकिस्तान था, थपड़िया दिया गया, छोड़ के चले गए। तो हमने बांग्लादेश को भी एक आजाद देश बना दिया। तो चलिए, ये तो बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन वो आदत है रोज लड़ाई करने की, रोज 2 थप्पड़ पाने की। तो बात करते हैं समझौते की। तो भारत ने 20% लिया, पाकिस्तान ने 80%। अभी यही समझौता चल रहा है और अभी तक ये मान्य है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें अगर हम भारत में, तो भारत में 1114 किलोमीटर है और हमें सिर्फ भारत में पढ़ना है कि टोटल नदी भारत में कितने क्षेत्रों में है? 1114 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसे याद करेंगे। किसी बुक या किताब में कहीं भी आपको ये 1114 में 2-4 किलोमीटर कम ज्यादा मिले तो इसमें कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आंकड़े ऐसे कम ज्यादा होते रहते हैं। सहायक नदियों की बात करें, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नाम आपके सामने हैं। किशन गंगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, तो ये सब सहायक नदियों के तौर पर हो जाते हैं। यहाँ अरब सागर में आकर खत्म होती है। चलिए दूसरी नदी देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा सिंधु नदी तंत्र, अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भारत के सबसे उत्तर में आपने देखा, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर में एंट्री और अंत भी जम्मू कश्मीर में ही, यानी कि कश्मीर से तुरंत बाहर। अंत हुआ अरब में, अरब सागर में। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंधु की। तो सिंधु में आपने देख लिया उत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे उत्तर की दिशा में नदी, जो जम्मू कश्मीर उपस्थित। अब हम भारत के पूर्वी हिस्से में चलते हैं, एकदम पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश के पास। बीच में नदी गंगा तंत्र। तो उत्तर भारत की मेन नदियों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र होती है। हम पूरब से बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, बीच में गंगा नदी तंत्र यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र, और पश्चिम से उत्तर की दिशा की बात करेंगे हम तो वो है सिंधु नदी। सिंधु आपने पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र। पहले हम इसे फिगर से समझेंगे।
मैप से देखते हैं कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कहाँ खत्म होना है, सहायक नदियां कौन सी मिलती हैं। उसके बाद इससे बनने वाले सवालों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली बात आती है उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील, अभी आपको बताया कहाँ है, तिब्बत में। चेमयुंगडंग हिमानी, शब्द ध्यान से देखिएगा, चेमयुंगडंग हिमानी। हिमानी क्या होता है, ऐसी बर्फ की गुफा जहां से नदियां बहती हैं, यानी पानी, ग्लेशियर। हिमानी मतलब ग्लेशियर। तो चलिए, चेमयुंगडंग हिमानी नाम के स्थान से मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से निकलती है कौन सी नदी, सांगपो नदी। तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहा जाता है। तो सांगपो नदी वहां से निकलती है, नाम है उसका सांगपो। उसके बाद क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पहाड़ियों से आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहा, अरुणाचल प्रदेश। इस एपी का आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश पूर्व भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। प्रवेश होते ही पहली नदी जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, दिबांग। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बाईं तरफ से दिबांग नदी मिलती है और कुछ दूर चलकर थोड़ी दूर बाद लोहित नदी, अगली नदी मिलती है लोहित नदी। लोहित नदी बाएं तरफ से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये सहायक नदियां बनती हैं, यहाँ इन्हें सहायक नदियां कहा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से और आगे बढ़ते हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ एक झील पड़ती है पासी घाट, एक क्षेत्र है पासी घाट। पासी घाट के आगे बढ़ेंगे, दाहिने साइड से सुबनासिरी नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी। तीन नदियां दाएं साइड से मिलती हैं, जो छोटी छोटी आमतौर बेसिक सी नदी हैं। तीन छोटी नदियां तीस्ता, मानस, सुबनासिरी दाहिने साइड से मिलती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बाएं साइड से एक नदी फिर मिलती है धनत्री। धनत्री एक छोटी नदी यहाँ मिलती है बाएं साइड से। अब देखिएगा, यहां से ब्रह्मपुत्र का प्रवेश हो गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आते ही बाएं साइड से एक सबसे बड़ी नदी गंगा आकर मिलती है। बाएं से गंगा आकर जहां मिलती है वही क्षेत्र का है, यहाँ मुहाना संगम बनता है गंगा और जमुना का। इसी ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, जमुना। हमने गंगा जल तंत्र में आपको दाहिने साइड से यानी पूरब दिशा से एक नदी आकर गंगा मिलता हुआ दिखाया था जिसका नाम जमुना था। यमुना और जमुना में कंफ्यूज नहीं होना, जमुना बांग्लादेश में, यमुना उत्तर प्रदेश के आगरा से क्षेत्र में और इलाहाबाद में संगम। तो यमुना अपनी नदी है और जमुना बांग्लादेश के क्षेत्र में। बांग्लादेश में जमुना आकर यहाँ जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र की धारा और गंगा मिलते हैं, वहां से क्या होता है, दोनों की कंबाइन धारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा। अब देखिए, यहाँ खत्म हो गई ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से किसका चला, गंगा का, और इसका नाम क्या हुआ, पद्मा। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। और आगे बढ़ते हुए इसमें मेघना आकर मिलती है। मेघना नदी पूर्व दिशा से आकर मिलती है बाएं साइड से। मेघना से मिलने के बाद गंगा फिर जाकर खत्म होती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। हमने शुरू किया सांगपो से, बीच में नाम ब्रह्मपुत्र हुआ, आगे उसकी धारा जमुना जो गंगा में आकर मिली, नाम बदलकर बांग्लादेश में पद्मा हो गए। अब हम पद्मा नदी चला रहे हैं, पद्मा आकर मेघना मिलती है और पद्मा ही यहाँ आगे बढ़कर कहाँ खत्म होती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है और ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से आप फिर गंगा नदी की धारा पर आ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर बात किया जाए कि बंगाल ये ब्रह्मपुत्र का अंत्य मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी बताएंगे। सुंदरवन डेल्टा गंगा का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, गंगा का डेल्टा है। लेकिन अब पानी तो इसका भी आ रहा है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का सम्मिलित डेल्टा कहा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देख लेते हैं इनसे बनने वाले कुछ बेसिक से क्वेश्चन और कुछ जरूरी तथ्यों पर विचार करते हैं। चलिए, उद्गम की बात करें, मानसरोवर में चेमयुंगडंग हिमानी के पास, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, नहीं तो फिर मानसरोवर झील तो है। आगे बढ़ते हैं, कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर। कहाँ, यही अरुणाचल प्रदेश से लेकर इस क्षेत्र में जितना भारत में मिलती है, जहां तक भारत में है,
क्योंकि इसके बाद यहाँ से क्या हो गया, बांग्लादेश। तो भारत में 916 किलोमीटर, प्रवेश होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सेसरी और तीस्ता, जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं, फिगर में भी आपने देखा, उसमें कई हैं। मेन तौर पर 2-3 नदियां मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक संयुक्त डेल्टा बनता है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो कि आपने मैप में देखा। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बंगाल की खाड़ी में। अब बात करें हम ब्रह्मपुत्र का अंत यानी मुहाना कहाँ है, तो वो हो गया बंगाल की खाड़ी में। तो भैया ये हो गई भारत की पूर्वी नदी। आपने पढ़ा भारत की उत्तरी यानी पश्चिमी नदी में सिंधु तंत्र, मध्य नदी में गंगा तंत्र पढ़ा, पूर्व में आपने पढ़ा ब्रह्मपुत्र तंत्र। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियां, उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।